हवाओं के भरोसे मत उड़िए, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखिए, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको ग्रामीण परिवेश के लिए मिलेंगे। दोस्तों, हमारी रोजाना क्लास आप देख सकते हैं डेली सुबह 7 बजे। हर सब्जेक्ट की डेली एक क्लास होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई क्लास की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हेतु ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपको कृषि पर भी है, पशुपालन पर भी है, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार पर भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में रोजगार में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? 35%, 45%, 57% या डी लगभग 65%? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 57%। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों, यह कथन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कृषि कार्य को करने के लिए विशेष मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अब ऐसा नहीं है कि मौसम में बारिश हो रही हो और आप इंतज़ार करें। जो फसल जिस मौसम में बोना है उसी मौसम में बोनी चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन से उद्योग कृषि आधारित हैं? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी रेशम उद्योग या डी उपरोक्त सभी? दोस्तों, अगर उद्योगों को देखें तो सूती वस्त्र भी आपका कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग भी आधारित है, रेशम उद्योग भी कृषि पर ही आधारित है। यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का प्रतिशत लगभग होता है? कितना होता है? ए 32%, बी 34%, सी 36.8% या डी 42.7%? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36.8% है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? ए 25%, बी 30%, सी 19% या डी 10%? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 19%। भारत में अधिकांश किसानों को आज भी सिंचाई के लिए बरसात पर निर्भर होना पड़ता है और वर्तमान की दोस्तों बात करें तो 36% भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था मौजूद है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? ए उत्पादन में अनिश्चितता, बी निम्न उत्पादकता, सी अल्प व छिपी बेरोजगारी, डी
सीमित लोगों के लिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीमित लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी? ए 1960 में, बी 1963 में, सी 1966 में, या डी 1986 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1963 में। दोस्तों उन्नत बीज को विकसित करने हेतु 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, कृषि में निम्न उत्पादक के सामान्य कारण हैं? ए पर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, बी निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, सी कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना, या डी उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है? ए अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, बी तकनीकी का पिछड़ापन, सी पर्याप्त वित्त एवं विपणन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्याप्त वित्त एवं विपणन। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि आगत है? दोस्तों यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये इसकी जगह पर आगत कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृषि आगत है? ए बीज, बी सिंचाई, सी कृषि यंत्र, या डी यह सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ये सभी। कृषि आगत ऐसे साधन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि उत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई थी? ए रबी के मौसम में, बी खरीफ के मौसम में, सी जायद के मौसम में, या डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खरीफ के मौसम में। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, या डी अहमदाबाद? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, बहुत प्रचलित सिंचाई का स्रोत है? ऑप्शन ए ट्यूबवेल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी नहर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्यूबवेल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? ए वर्ष 1998, बी वर्ष 1972, सी वर्ष 1975, या डी वर्ष 1968? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1975। अक्टूबर 1975 में यूपी के मुरादाबाद और गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 7.4, या ऑप्शन डी 8.5? दोस्तों अगर हम बात करें ताजे दूध के पीएच मान की तो यह होता है 6.3 से 6.7। तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.7। अगला प्रश्न है, देश में स्थापित कृषि उद्योग के मुख्य कार्य क्या हैं? ए कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, बी अनाज प्रसंस्करण, सी भंडारण करना, या डी उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्बरी नस्ल है ए बकरी की, बी गाय की, सी भैंस की,
या डी भेड़ की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बकरी की। अगला प्रश्न है, असील एक नस्ल है बतख की, बकरी की, मुर्गी की या भैंस की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुर्गी की। हरित क्रांति के पश्चात भारत में कृषि में क्या सुधार आए? ए खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, बी व्यावसायिक कृषि, सी प्रति हेक्टेयर कृषि या डी उपरोक्त सभी? दोस्तों हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई, व्यावसायिक कृषि, प्रति हेक्टेयर कृषि बढ़ी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।